नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 जो कि पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। आप देखें, कल से लेकर आज तक लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कानूनी तौर पर कोई राहत नहीं मिल रही है। जहां कल अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो अरेस्ट था उसको चैलेंज किया गया, लेकिन इस याचिका को रिजेक्ट किया गया दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। और आज भी 5 दिन हफ्ते में लीगल रेमेडी की मांग की गई थी, लेकिन इसे भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, मुकाबला कैसा, हर पहलू पर हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं आपके साथ, ये बताइए क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कल हमने देखा अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली दिल्ली हाईकोर्ट से और आज भी राउज एवेन्यू कोर्ट से कोई राहत नहीं मिल पाई। आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी की पूरी झूठ की सरकार, जिसका पूरा पुलिंदा हाई कोर्ट ने कल कोर्ट में खोल दिया और कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि आपकी जो भी मांगे हैं सारी गलत हैं, कोई भी मांगे आपकी सही नहीं है। जो ईडी ने चार्ज लगाए हैं वो बिल्कुल सही हैं। झूठ और झूठ, शराब घोटाला, स्कूल घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, कोई सा भी घोटाला उठा के देख लीजिए। आज आम आदमी की सरकार घोटालों की सरकार में फंसी हुई है। ये वही केजरीवाल हैं जो 12 साल पहले रामलीला मैदान में बोलते थे कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालो, भ्रष्टाचारियों को बंद करो। आज जब भ्रष्टाचार में खुद फंसे हुए हैं तो कहते हैं मैं त्याग पत्र नहीं दूंगा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। क्या है ये, कहाँ गए सारे वादे, वो कहाँ गए वादे? ठीक है, लेकिन कल जब दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा उसके बाद सांसद संजय सिंह ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें पूरा विश्वास है। अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया। उन्होंने बोला जैसे मुझे राहत मिली है, जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, वैसे अरविंद केजरीवाल के केस में होगा। अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं होंगे तो उनकी भी जमानत हो जाएगी। अगर ईडी सबूत पेश करेगी तो उन्हें फिर सजा होगी। आपको क्या लग रहा है, एक आम नागरिक होने के नाते कौन यहाँ पर आपको सच्चा नजर आ रहा है? मुझे तो कोई भी सच्चा नजर नहीं आ रहा है। कोई भी सच्चा नहीं। आपको क्या लग रहा है जो कुछ हो रहा है? मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से कि इस देश के अंदर केजरीवाल की जो सरकार आई थी वो जन लोकपाल फिर बाद में जन लोकपाल, और जन लोकपाल की जो मुख्य भूमिका थी वो यही थी भ्रष्टाचार विरोधी देश, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लेकर के मैंने स्वयं रामलीला मैदान में और जेल के बाहर जा कर के बहुत बड़ा सहयोग किया इस पार्टी का, आम आदमी पार्टी जिसको हम कहते हैं। आज वो जो आम आदमी पार्टी का जो राजा है जिसको हम केजरीवाल कहते हैं वो बहुत बड़ा लंपट राजा है। और लंपट राजा की ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए वो कानून को विश्वास ही नहीं रखता। कानून उसके हिसाब से चलना चाहिए, वो कानून के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। ऐसा एक व्यक्ति है जिसको हम लंपट राजा दिल्ली देश की राजधानी में कहते हैं इसको, तो जो कि कानून के ऊपर विश्वास ही नहीं उस आदमी को। अब हम बात करते हैं इस बात की कि अभी आपने बात चलाई थी वो इस समय जेल में है। हाँ, जेल में, और ऐसे व्यक्ति को जेल में ही होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि उसने हम सबके संग एक बहुत बड़ा छल किया है। देश की राजधानी में उसने एक नया इतिहास रचा था। वो इतिहास ये था कि, लेकिन आम आदमी पार्टी तो खुद को कट्टर ईमानदार बोलती है। मैं यही बात तो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जन लोकपाल को लेकर के आए थे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को लेकर के आए थे। आज वही भ्रष्टाचारी खुद में भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो आज बात करता है भ्रष्टाचार मुक्त की। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति को इस देश में हमें जरूरत नहीं है। हमें कोई और दे दीजिए, ऐसा व्यक्ति दे दीजिए जो कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर सके। हमें ऐसे व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आपको क्या लग रहा है जो इस वक्त माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है और आम आदमी पार्टी बोल रही है कि जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा। अभी भ्रष्टाचार का आरोप तो साबित हुआ नहीं है। दूसरा ये है, जैसे यहाँ पर पहले एमपी है गौतम गंभीर था, जितने साल आज तक कभी नजर नहीं आया। आपको नजर नहीं आया? जितना भी काम किया है एमएलए रोहित मल्होत्रा द्वारा पॉकेट 1, पॉकेट 3, पॉकेट 4। लेकिन इस बार उम्मीदवार तो बदल दिया गया, हर्ष मल्होत्रा उम्मीदवार है। रुकिए, सारा विकास हुआ है। रोहित मल्होत्रा द्वारा पूरा पॉकेट 1 पूरा क्षेत्र में विकास हुआ है, तो आम आदमी का जो एमपी होगा वो भी उसी तरह विकास करेगा। हमें चाहिए विकास। देखो, भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ, ना तो मैं जज हूं ना मैं वकील हूँ। वो जज वकील करेगा, मैं कैसे उसको बोल दूं कि भ्रष्टाचारी है? हिंदुस्तान में 85% लोग ड्रिंक करते हैं। जब एक के साथ एक बोतल फ्री थी सब जय जयकार के नारे लगा रहे थे साले। आज वो कहाँ गए 85% लोग? संयमित हो गए। हाँ, कहाँ गए लोग? देखो, भ्रष्टाचार का आरोप जज साबित करेगा, मैं जज नहीं हूँ, लेकिन हमें वो आदमी चाहिए जो यहाँ ग्राउंड लेवल में काम करे। रोहित मल्होत्रा को रात को 12 बजे बुलाते आ जाते नहीं, तो हमें तो वो करना है। ठीक है, आपको आम आदमी पार्टी पर विश्वास है, आप क्या बोल रहे हैं? भाई साहब ने जो भी कहा है सब झूठ बोला इन्होंने। रोहित मल्होत्रा झूठ बोल रहे हैं, बहुत सच झूठ बोल रही है। रोहित मल्होत्रा हमारा विधायक है, मैं रहता हूँ सोनगर में रहता हूँ मैं। आप हमारे लोकपुरी से विधायक है आम आदमी पार्टी। हाँ जी, आप हमारे यहाँ पे आके देखिए सोनगर के अंदर नाली बंद, सीवर बंद, गेट बंद। भाई साहब बात सुनिए, सीवर बंद। हम गए कई बार उनके पास, हम आज तक हमारे पास दोबारा नहीं आए। रोहित मल्होत्रा बोले झूठ बोल रही है।
नहीं, लेकिन एक सवाल है, आपने जो बोला कि आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। आप देखिए लगातार अभी तक अरविंद केजरीवाल की जो याचिका वो खारिज हो रही है। कल ही से अगर काउंट करें दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, आज राउस एवेन्यू कोर्ट ने बोल दिया 5 दिन हम आपको लीगल एडवाइस के लिए परमिशन नहीं दे सकते। एक के बाद एक झटके फिर क्यों लग रहे हैं? रावत एवेन्यू और दिल्ली हाई कोर्ट कोई अंतिम न्यायालय तो नहीं है ना। रावत एवेन्यू और दिल्ली हाई कोर्ट अंतिम न्यायालय तो नहीं है ना। अभी सर्वोच्च न्यायालय भी बाकी है। और जैसा भी ये साथी बता रहे थे कि अभी अरविंद केजरीवाल के ऊपर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, इस दिल्ली का एक जनरल नागरिक होने के नाते जितना काम 10 साल के अंदर दिल्ली देश की राजधानी के अंदर हुआ है, अगर मैं बात करूं स्कूल के, अस्पतालों की, बिजली की, पानी की, महिलाओं की अगर फ्री यात्रा की, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की अगर मैं बात करता हूं, मैं दावा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बगल के अंदर ही हमारे पास उत्तर प्रदेश है, बगल के अंदर ही हमारे पास हरियाणा है। हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक भी स्कूल अस्पताल दिल्ली के स्कूल अस्पतालों के मुकाबले में मैं करके बताऊं। क्या लग रहा है मुद्दा क्या बनने वाला है? फ्री बिजली, पानी और मोहल्ला क्लिनिक या फिर अरविंद केजरीवाल का जेल जाना? दिल्ली की जनता बराबर माननीय मुख्यमंत्री से सुखी है, क्योंकि उन्होंने बिजली पानी, जैसे भी मेरे साहब बता रहे थे, सुखी है, खुश है सर, क्योंकि उन्होंने 2012 से आने के बाद जो वादे किए थे लगभग सारे वादे पूरे किए हैं। और एक से एक पिछले 10 साल की बात करेंगे, अगर पिछले 10 साल की बात करते हैं, यहाँ पर 5 साल महेश गिरी सांसद रहा है, 5 साल गौतम गंभीर रहा है। महेश गिरी गुजरात से आकर चुनाव लड़ रहा है, गौतम गंभीर खाली क्रिकेट के अंदर कमेंट्री कर रहा है। एक बार भी कोई सा भी सांसद त्रिलोकपुरी में अपनी लोकसभा, यानी बीजेपी सांसद और नेता आपको नजर नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रही हैं? मैं ये बोलना चाहूंगी कि पिछले 10 वर्षों में आप दिल्ली को देखेंगे तो बहुत अच्छी हुई। सुन लेते हैं। पिछले 10 वर्षों में अगर आप दिल्ली को देखते हैं तो गली देखें, मोहल्ले देखें या लोगों का रोजगार देखें, बहुत बढ़िया हुआ है। अगर वो अंगूर खट्टे हैं तो सिर्फ उनके खट्टे हैं जो बीजेपी को साथ दे रहे हैं या बीजेपी वाले कि हमें टांग खींचनी है तो खींचनी है। अदरवाइज आप देखें 1000 रुपये महीने का दे रहे हैं। दिल्ली में जो जॉब्स का अगर आप देखते हो ना, दिल्ली में जितनी अच्छी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी पूरे देश में कहीं नहीं है। और प्रति व्यक्ति आय अगर दिल्ली में देखते हैं वो बहुत ज्यादा है। अगर आप नहीं, जब इतना सब कुछ अच्छा हो रहा था तो क्या गलत हो गया जो अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, उनके जो मंत्री हैं उनके सांसद जेल के अंदर चले गए? सुन लेते हैं 1 सेकंड, नारेबाजी होगी तो शोर बहुत होगा। सुन लेते हैं सुन लेते हैं। आपके पास आऊंगा, माइक पर बोलिएगा। आप लोग पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखों का बीजेपी वाले हैं, ठीक है, समझ आ रहा है मुझे, पर कम से कम थोड़ा तो धैर्य रखिए बोलते हुए। अगर आज ईडी आ रही है, अगर आज बोल दे कि नहीं हम लोग ईडी का साथ देने को तैयार हैं, तो फिर उसका माफ कर दिया जाएगा। लेकिन ईडी जो है, ये ईडी का क्या झुक नहीं रहे हैं। केजरीवाल या फिर उनके किसी भी मंत्री को अगर आप देखेंगे, कल पाठक जी के पास गई थी, लेकिन पाठक जी को अपने घर रात के 12 बजे तक वो अपने, यानी आम आदमी पार्टी सरकार से खुश